वेस्ट जिले के किशनगढ़ इलाके से जहां पुलिस ने एक बड़े ड्रग नेटवर्क का पर्दाफाश करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस कार्रवाई में कुल 3 किलो 142 ग्राम गांजा बरामद किया गया है। इस पूरे ऑपरेशन को किशनगढ़ थाना पुलिस ने अंजाम दिया और यह कार्रवाई न सिर्फ इलाके में सक्रिय ड्रग्स सप्लाई चेन को तोड़ने में बड़ी कामयाबी मानी जा रही है, बल्कि इसके पीछे का नेटवर्क भी अब धीरे धीरे सामने आ रहा है। 4 अप्रैल 2026 को किशनगढ़ थाने की टीम नियमित गश्त पर थी। इस टीम में शामिल थे एसआई कमल चौधरी, एएसआई सुरेंद्र कुमार, हेड कांस्टेबल योगेश, कांस्टेबल मोहन, हेड कांस्टेबल धर्मपाल और हेड कांस्टेबल सुखबीर। पूरी टीम एसएचओ अजय कुमार यादव की निगरानी और एसीपी मेबलिन वर्गीय के मार्गदर्शन में काम कर रही थी। गश्त के दौरान अरुण अशरफ अली रोड IUAC रेड लाइट के पास पुलिस को 2 संदिग्ध व्यक्ति दिखाई दिए। जब पुलिस ने उन्हें रोका और तलाशी ली तो उनके पास से गांजा बरामद हुआ। आरोपी इस गांजे के संबंध में कोई वैध दस्तावेज या अनुमति नहीं दिखा सके, जिसके बाद तुरंत कार्रवाई करते हुए FIR नंबर 93/2026 दर्ज की गई। दोनों आरोपियों को और जीत लामा और पुलोटो को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया। जांच के दौरान पुलिस ने सप्लाई चेन को खंगाला और खुलासा हुआ कि इन दोनों को गांजा सप्लाई करने वाला तीसरा आरोपी के कायना का रोचिल है। इसके बाद पुलिस ने उसे भी गिरफ्तार कर लिया। पहला आरोपी कायना का रोचिल उम्र 20 साल, मूल रूप से दीमापुर नागालैंड का रहने वाला है। दिल्ली में रोजगार की तलाश में आया था और फूड डिलीवरी बॉय के रूप में काम करता था, लेकिन जल्द ही पैसा कमाने के लालच में ड्रग्स सप्लाई के धंधे में उतर गया। दूसरा आरोपी और जीत लामा उम्र 29 साल, ये भी दीमापुर का रहने वाला है। पहले होटल इंडस्ट्री में काम करता था, खासकर एरोसिटी और अशोका होटल क्षेत्र में, लेकिन नशे की लत और बेरोजगारी के चलते ड्रग्स कारोबार में शामिल हो गया। तीसरा आरोपी पुलोटो उम्र 24 साल, ये भी नागालैंड से दिल्ली आया था। पहले बेंगलुरु के एक कैफे में काम करता था, लेकिन साथियों के प्रभाव और पैसे के लालच में ड्रग्स डिस्ट्रीब्यूशन में शामिल हो गया। पुलोटो खुद नशा नहीं करता था, बल्कि केवल सप्लाई चेन में डिस्ट्रीब्यूटर की भूमिका निभाता था। पुलिस पूछताछ में जो खुलासा हुआ है वो बेहद चौंकाने वाला है। कायनाका रोचिल अपने संपर्कों से गांजा लाता था, पुलोटो उस गांजे के आगे सप्लाई करता था और जिद लामा उसे छोटे छोटे पैकेट्स में पैक करके सड़कों पर बेचता था। इतना ही नहीं, ये आरोपी बेहद चालाकी से काम करते थे। गांजे को छिपाने के लिए लोग कुरियर जैसी पैकेजिंग का इस्तेमाल करते थे ताकि किसी को शक ना हो। साथ ही तीनों आरोपी एक इलाके दीमापुर नागालैंड से थे, जिसके चलते आपसी भरोसा मजबूत था और ये वजह थी कि इनका नेटवर्क लंबे समय तक छिपा रहा। इस पूरे ऑपरेशन में पुलिस ने कुल 3 किलो 142 ग्राम गांजा बरामद किया है। कानूनी कार्रवाई BNS से NDPS के तहत इस मामले में NDPS एक्ट की धारा 20 के तहत केस दर्ज किया गया है। इसके अलावा भारतीय न्याय संहिता BNS के तहत भी निम्न प्रावधान लागू हो सकते हैं। धारा 317 BNS संगठित अपराध में संलिप्तता, धारा 111 BNS आपराधिक साजिश, धारा 303 BNS अवैध व्यापार से संबंधित अपराध। हालांकि मुख्य कार्रवाई NDPS एक्ट के तहत ही की जा रही है, जो ड्रग्स मामलों में सख्त सजा का प्रावधान करता है। दिल्ली में ड्रग्स का जाल कितना गहरा है, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि युवा नौकरी की तलाश में आए लोग अब आसान पैसे के लालच में अपराध की दुनिया में कदम रख रहे हैं। फिलहाल पुलिस जांच कर रही है और ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि इस नेटवर्क के तार और कहां-कहां जुड़े हुए हैं।